When Jesus began his ministry, he selected 12 disciples. और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो उसने 12 शिष्यों को चुना. And all of those disciples were below 30 years of age. और उसमें से जितने भी शिष्य थे सब के सब 30 वर्ष की आयु से कम के थे. So when you see pictures of Peter with a white hair and beard, that is all when he was older and about to die. और इसलिए जब आप पतरस की ऐसी तस्वीर देखते हैं जहाँ पे उसकी दाढ़ी सफ़ेद है तो वह सही नहीं है. That's when he was about to die, when he was old. और यह तब की तस्वीर है जब वह मरने वाला था. But when he was selected, all of them were less than 30. और लेकिन जब उनको चुना गया तो सब के सब 30 वर्ष से कम के थे. Because in Israel, the Jewish rabbis never chose anyone older than them to be a disciple. क्योंकि इस्राएल राष्ट्र में जो यहूदी रब्बी थे वो अपनी उम्र से किसी भी बड़े व्यक्ति को अपना शिष्य होकर के नहीं चुनते थे. And Jesus was 30. और यीशु मसीह 30 वर्ष की आयु का था. So he is the same yesterday, today and forever. और वह आज कल और युगान युग सदैव एक सा है. So for a man to be selected for a ministry when he's 30, he has to be trained sometimes for 10-12 years before that. और इसलिए यदि एक मनुष्य का चुनाव करना है 30 वर्ष की आयु में सेवकाई करने के लिए तो उसके पहले उसे 10-12 वर्षों तक तैयार होने की आवश्यकता है. Since Jesus was walking with them, he did that training in 3.5 years. और इसलिए कि यीशु मसीह उनके साथ स्वयं चल रहा था तो उसने उस सिखाने के कार्य को 3.5 वर्ष में ही कर दिया था. But otherwise, it takes 10-12 years to train a person to be useful in God's kingdom. और अन्यथा परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करने में 10-12 वर्ष लगते हैं. In the Old Testament, we read about Samuel, who was selected when he was a young boy, maybe 7 or 8 years old. और पुराने नियम में हम सामुएल के विषय में पढ़ते हैं जो शायद 7 या 8 वर्ष का लड़का ही रहा होगा जब उसे परमेश्वर ने चुना था. Or you read about a prophet like Jeremiah. और हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के विषय में पढ़ते हैं. In Jeremiah chapter 1, the Lord told him, और यिर्मयाह 1 अध्याय में परमेश्वर ने उससे कहा, I have, Jeremiah chapter 1 verse 4, I formed you and I consecrated you as a prophet before you were born. और वह कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया. And he says, Lord, I don't know how to speak. Verse 6, I'm only a youth. और वह कहता है कि प्रभु जी मुझे तो बोलना भी नहीं आता क्योंकि मैं अभी एक जवान ही हूँ. So what do you think of Jeremiah, an old man? इसलिए आप यिर्मयाह के विषय में यहाँ पर क्या समझते हैं? क्या वह एक बुजुर्ग था? After he had preached 40 years, he was an old man. 40 वर्ष प्रचार करने के बाद वह बुजुर्ग हो गया But when he था. was started, he was 20, 25, 30. परंतु जब उसने आरंभ किया तब वो 25 या 30 वर्ष की आयु का रहा होगा. And the Lord said, don't say I'm a youth. Verse 7. और 7वें वचन में परमेश्वर उससे कहता है तू ऐसा मत कह कि मैं लड़का ही हूँ. Where you go, wherever I send you, you will go. और जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा. And don't be afraid of people. और लोगों से तू मत डर. Verse 9, I put my words in your mouth. और 9वें वचन में वह कहता है कि मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में रख I दिया have है. appointed you. मैंने तुझे नियुक्त So, किया है. you see the type of people whom God chose even in the Old Testament. और इस रीति से आप देख सकते हो कि किस प्रकार के लोगों का चुनाव परमेश्वर पुरानी वाचा में भी करता था. Or take someone like Joseph. और यूसुफ को उदाहरण के तौर पे देखें. You read about Joseph in Genesis in chapter 37. और उत्पत्ति 37 अध्याय में हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं. And we read Joseph in Genesis 37 verse 2 was 17 years old. और उत्पत्ति 37 के 2 में हम पढ़ते हैं कि जो यूसुफ था वह 17 वर्ष की आयु का था. There was no Bible those days. और उन दिनों में उनके पास बाइबल नहीं थी. No church fellowship, no conference, no meetings.
और कोई संगति नहीं थी, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं था, कोई चर्च की सभाएं नहीं थी, no opportunity to be filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरे जाने का कोई अवसर भी नहीं था, no understanding of Jesus or the cross or any such thing. और यीशु मसीह और क्रूस के विषय में कोई समझ नहीं थी। He had one man, his father Jacob, to guide him. और उसके पास केवल एक पुरुष अर्थात उसका पिता था जो उसकी अगुवाई किया था, But beyond that, परंतु because उसके आगे he feared God, God spoke to him. इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर ने उससे बातचीत He किया। had 10 older brothers. उसके 10 बड़े भाई थे, God did not speak to any of them. परमेश्वर ने उन 10 में से किसी के साथ बातचीत नहीं किया। God spoke to this young 17-year-old young man. और परमेश्वर ने इस जवान लड़के से जो केवल 17 वर्ष का था उससे बातचीत किया, And he had 2 dreams. और उसके 2 स्वप्न थे। You read that in verse 5 onwards, और 5वें वचन से आगे आप इसे पढ़ सकते हैं, showing that one day his brothers would come and bow down and respect him. और वह इस बात को दर्शा रहा था कि एक दिन उसके भाई आकर के उसके सामने दंडवत करेंगे और उसका आदर मान And करेंगे। they understood the meaning of the dreams. और उन लोग उसके स्वप्न के अर्थ को समझ गए। And they said to him in the last part of verse 10, "What are you saying? You think I and your mother and brothers will come and bow down to you?" The father said. और उसके पिता ने 10वें वचन के आखिर में कहा, तुझे क्या लगता है कि तेरी माता, मैं और तेरे भाई आकर के तुझे दंडवत करेंगे? But that is exactly what happened 13 years later. परंतु ऐसी ही घटना ठीक 13 वर्ष के बाद घटित हुई। But the Lord showed it to Joseph 13 years earlier when he was 17. परंतु परमेश्वर ने उसे 13 वर्ष पहले ही इन बातों को दिखा दिया था। And then the Lord had to prepare him so that by the time he becomes 30, he begins to fulfill his ministry. लेकिन परमेश्वर को उसे तैयार करने की जरूरत पड़ी कि जब वह 30 वर्ष की आयु में पहुंचे तो उस कार्य को संपन्न कर सके। So how did he prepare Joseph? तो किस रीति से उसने यूसुफ को तैयार किया? Not by sending him to some Bible school. और कोई बाइबल स्कूल भेज करके उसे तैयार नहीं किया। There was no Bible those days, there was no Bible school. और उन दिनों में कोई बाइबल स्कूल नहीं था उन दिनों में। He trained Joseph through the trials of life. और उसने यूसुफ को जीवन की विकट परिस्थितियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया। So the first training was, और इसलिए जो उसकी पहली ट्रेनिंग थी, you know, this is to prepare this man to be the second ruler of Egypt. और यह जो प्रशिक्षण था वह उसे मिस्र का द्वितीय सबसे बड़ा अधिकारी के And तौर पे to था। help all his family members when there is a famine. और जब अकाल आए तो उसके परिवार की मदद करने के लिए था। And how did he train him? और किस रीति से उसे तैयार किया गया? He went to Egypt. He was just less than 20 years old. और वह 20 वर्ष की आयु से कम का था जब वह मिस्र देश को गया। And for the next 10 years he had to be trained. और आने वाले 10 वर्षों तक उसे प्रशिक्षित होना था। First of all, he worked as a servant. सबसे पहले वह एक नौकर की तरह उसने काम किया। It says in chapter 39 verse 4, he was the personal servant of one of the officers of Pharaoh. और 39 के 4 में वह कहता है कि वह वहां पे फिरौन के कर्मचारी का व्यक्तिगत नौकर था। And he was so faithful because the Lord was with him, verse 5. और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ही विश्वास योग्य बना रहा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Verse 3, the Lord was with him. और 3रे वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था। So that's the first part of training, to work hard and have a good testimony before people. और यह प्रशिक्षण का पहला स्तर है कि कठोर परिश्रम करना। Wherever God places you to work hard, that your bosses appreciate that God is with you. और जहाँ कहीं परमेश्वर आपको नियुक्त करता है वहाँ पे आप कठोर परिश्रम करें। The next part of his training और उसके प्रशिक्षण का दूसरा भाग was to be tempted by women. और वह यह था कि वह एक स्त्री के द्वारा परखा गया। Or if you are a girl, to be tempted by a man. और यदि आप एक बहन हैं तो एक पुरुष के द्वारा परखा जाना। That is also part of the training of young people. और यह भी जवान लोगों के प्रशिक्षण का हिस्सा है। So Joseph also was tempted. और इसलिए यूसुफ भी यहाँ पे परखा गया। We read in verse 7, his master's wife looked at him with desire. और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो उसके स्वामी की पत्नी थी उसे लालसा भरी नजरों से देखा। And said to him, "Come and lie with me." और उससे कहा कि आकर मेरे साथ सो। He said no. और उसने मना कर दिया। You know what he said? आपको पता है उसने क्या Last कहा? part of verse 9. और 9वें वचन का अंतिम See, भाग। the woman said, "There's nobody here." और उस स्त्री ने कहा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। Looked around, there's nobody here. और आसपास देख ले यहाँ पे कोई नहीं है। And Joseph says, और यूसुफ ने कहा "But God is here." परंतु परमेश्वर यहाँ है।
And he says in the last part of verse 9, और 9वें वचन के अंतिम भाग में कहता how है, can I do this great evil and sin against God? और मैं कैसा यह महान पाप परमेश्वर के विरोध में कर सकता हूँ। You say there's nobody here. I recognize God is here in this room. और तुम कहती हो कि यहाँ पे कोई नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कि परमेश्वर इस कमरे में मौजूद है। Where do young people fall into sin in the sexual area, men or women? और जवान लोग लैंगिक क्षेत्र में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कौन से जगह में गिरते हैं? They look around and they say there's nobody here. और वे आसपास देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। They are like Potiphar's wife, not like Joseph. वे पोतीफर की पत्नी के समान है, यूसुफ के समान नहीं है। Whenever you're tempted to sin when you're alone, और जब कभी आप अकेले हैं और आप पाप करने की परीक्षा में पड़ते हैं you look around, और आप आसपास देखते हैं, you will not sin if somebody is watching you. और यदि कोई आपको देख रहा है तब आप पाप में But नहीं you गिरेंगे, look around, परंतु आप आसपास देखते हैं nobody is there. और वहां पे कोई नहीं है, And you say nobody is here. और आप कहते हैं यहाँ पे कोई नहीं है, You are a follower of Potiphar's wife. तो आप पोतीफर की पत्नी का अनुसरण करने वाले हैं। But when you look around and you say God is here, then you're a follower of Joseph. परंतु जब आप इस इधर उधर देख करके कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ है, तब आप यूसुफ के अनुयायी हैं। Most young people follow Potiphar's wife, not Joseph. और बहुत सारे जवान लोग पोतीफर की पत्नी का अनुसरण करते हैं, ना कि यूसुफ का। Please remember the examples of these two people. और कृपया करके इन दो लोगों के उदाहरण को याद रखें। Potiphar's wife sees nobody in the room. पोतीफर की पत्नी देखती कि कोई कमरे में है या नहीं है, Joseph looks around and says, God is here. और यूसुफ आसपास देख के कहता है कि परमेश्वर यहाँ How can है, I sin against God? मैं कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप करूं। In every temptation, हर एक you परीक्षा में either look and see like Potiphar's wife or you look and see like Joseph. या तो आप पोतीफर की पत्नी के समान आसपास देखते हैं, या तो आप यूसुफ के समान देखते हैं। That makes all the difference for the future. और इसी से तो आपके भविष्य में बड़ा अंतर उत्पन्न होता है। If you follow Potiphar's wife, you will be a useless person all through your life. और यदि आप पोतीफर की पत्नी का अनुसरण करेंगे तो आप अपने जीवन भर एक बेकार व्यक्ति बन जाएंगे। No, even if you're a song leader in a church इससे कोई मतलब नहीं, चाहे आप गाने वाले अगुआ क्यों ना हो, or you're a translator या आप अनुवादक क्यों ना हो, or you're a youth leader या आप एक जवान लोगों के अगुआ क्यों ना हो, or you're considered very smart by the elder. और या कहीं आपको प्राचीन लोग बहुत स्मार्ट ना सोचते हो। If you look around and see nobody, यदि आप आसपास देखते हैं और पाते हैं And कि you कोई can नहीं sin, है और आप पाप करते हैं, then you are following Potiphar's wife. तब आप पोतीफर की पत्नी का अनुसरण कर रहे हैं। But if you can see God there, परंतु यदि आप वहां पे परमेश्वर को देख पाते हैं, then you are following Joseph. तब आप यूसुफ का अनुसरण कर रहे हैं। And one temptation is not enough. और जो एक प्रलोभन परीक्षा है वो पर्याप्त नहीं है। We read here हम यहाँ पे पढ़ते हैं that verse 10, day after day she kept on tempting him. और 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि दिन प्रतिदिन वह उसके पास आकर के उससे बात करती रही। See, God does not test us with one test. और देखिए कि परमेश्वर एक ही परीक्षा से हमें नहीं परखता है। Many people can overcome once. और बहुत सारे लोग एक बार जय पा लेते हैं, But if that same pretty girl परंतु फिर से यदि वही सुंदर कन्या or that same handsome rich man और या वही खूबसूरत जवान पुरुष keeps on inviting you, और बार बार आपको बुलाता है, that is the test. वह परीक्षा Where है you can say no, no, no. जहां पे आप नहीं कह पाओ। 5 times, 5 बार, 10 times, 10 बार, 100 times. 100 बार No, no, no. नहीं। Then God will have fulfilled some fantastic purpose through your life. और तब परमेश्वर आपके जीवन से बहुत ही अद्भुत उद्देश्यों को पूरा But करेगा। if you say no, परंतु- no 9 times, परंतु यदि आप नहीं 9 बार and कहें the 10th time you yield, और 10वीं बार आप उसका प्रत्युत्तर दें, then your life is ruined. तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। You can still repent, आप फिर भी मन फिरा सकते हैं, but you'll always have a scar. लेकिन हमेशा एक दाग और धब्बा रहेगा। You know, if you get a big injury in your hand, उदाहरण स्वरूप यदि आपके हाथ में एक बड़ा घाव हो जाए, it heals, वो धीरे से ठीक हो जाता है, but you have a scar. परंतु वो अपने पीछे एक दाग छोड़ जाता है। But if you're careful, you don't get injured. परंतु यदि आप सावधान रहेंगे तो शायद आपको चोट नहीं God लगेगी। can forgive you, परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, but sometimes God allows your shame
to be known publicly. लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी अनुमति देता है कि आपकी लज्जा सबके सामने उजागर हो जाती है। What do you remember about Samson? और आप सिमशोन के बारे में क्या याद रखते हैं? You don't remember how many Philistines he killed. You remember how he fell into sin with Delilah. और आप इस बात को याद नहीं रखते कि उसने कितने फलिस्तियों को मारा, परंतु आप यह याद रखते हैं कि वह दलीला के साथ पाप में गिरा। What do you remember about David? और दाऊद के विषय में क्या याद रखते हैं? Not only that he killed Goliath, but that Bathsheba overcame him. और ना केवल उसने गोलायत को मारा, परंतु बत्सिबा उसके ऊपर जयवंत हुई।